हाय दिस इज अमित एंड द टॉपिक इज एरे। सो एस्टेट में इसके काफ़ी क्वाइट इंपॉर्टेंस है एंड 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एस्टेट में इसके पूछ ली जाते हैं, तो इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो एरे एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे डेटा स्ट्रक्चर। जब भी हम बात करते हैं तो एरे हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो क्या है, इट्स अ सिंपल कलेक्शन ऑफ ए सिमिलर डेटा एलिमेंट विच स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस। सो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, एक सिमिलर एंड सेकंड वन इज ए कॉन्टिग्यूअस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं इस डेफिनेशन को, क्योंकि हम रट्टा नहीं मारना डायरेक्टली। हम ये समझते हैं कि हमें एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये कब पिक्चर में आता है। तो मान लो कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो मैं इसको सिंपली क्या कर लेता हूँ, इंट आई मैंने इनिशियलाइज कर लिया उसको, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मुझे कोई प्रोग्राम है जहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल चाहिए इंटीजर, तो मैं दूसरा भी मैंने कर लिया और वहाँ पर मैंने 20 उसको वैल्यू रख दी। क्या हो कि अगर मुझे कहीं पर 10 वेरिएबल चाहिए, यस सर हम 10 भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, बट काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा उसको नेम देना, उसको वैल्यू असाइन करना और बाद में उसको मैनेज करना। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल का नेम क्या था। क्या हो अगर मुझे 100 वेरिएबल चाहिए, देन तो इट्स अ क्वाइट नियरली इम्पॉसिबल कि आप उसको इस तरीके से मैनेज कर रहे हो मैनुअली लिखकर। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं ये। तब वहाँ पर पिक्चर में आता है हमारा एरे, कि वो कहता है कि जब आपको सिमिलर डेटा एलिमेंट चाहिए और बहुत लार्ज नंबर में चाहिए, देन आप मैनुअली उसको इनिशियलाइज मत करो, आप एरे का यूज़ करो। अब आप क्या करते हो, अब आप 100 को अलग अलग करने की बजाय आप क्या करते हो, सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि मुझे इंटीजर चाहिए वेरिएबल और एक एरे चाहिए, और आप यहाँ पर इनका साइज प्रोवाइड कर देते हो। मान लो कि मुझे 6 इंटीजर चाहिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। मुझे 6 एलिमेंट चाहिए और मैंने यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, सिंपल। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। एक एरे हमें एक ऑक्यूपाइड कर दिया जाएगा, इसमें डेटा एलिमेंट कौन से हैं, 10 20 30 अप टू 60 जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किए थे, और इसका नाम क्या है, ARR। तो इस एरे का नाम है सिंपली ARR। ये एरे है हमारा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है, ये है डेटा एलिमेंट्स जो हमारे स्टोर है, जो हमारे काम के हैं। बट ये क्या है, 0 1 2 3 4, ये है इंडेक्स नंबर। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल को उसके नेम से जान रहे थे, बट हमने देखो यहाँ पे तो इसका कोई नेम ही नहीं दिया। ना मैंने 10 को कोई नेम दिया, ना 20 को दिया, ना 40 को दिया है। तो इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, जैसे मुझे 20 एक्सेस करना, तो ऑफकोर्स है मैं जे नाम से करूंगा या इसको मैं आई नाम से करूंगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है कि मुझे इनका नेम तो मुझे प्रोवाइड करना ही था ना, कि मुझे 30 एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूंगा। तो एरे में नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, वहां पर इंडेक्स नंबर है। अगर आपको कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप नेम से नहीं, आप उसको इंडेक्स से करते हो। इंडेक्स कैसे मिलता है, जिस ऑर्डर में आपने उसको इनिशियलाइज किया है उसी ऑर्डर में उसके इंडेक्स नंबर भी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, और हमेशा इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट तक जाती है। 0 से ही स्टार्ट होगी और 1 बाय 1 इंक्रीज करती रहेगी जब तक कि हमारी एलिमेंट कवर ना हो जाए। तो ये 0 से लेकर 5th एलिमेंट तक है। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर होगा। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पर देखो इसका साइज कितना है, या फिर इसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं एरे का। तो एरे या एरे में लेंथ या साइज होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये जो हमारा एरे है इसमें 6 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ या साइज हम क्या बोलेंगे, 6 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो इंडेक्स है ना, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, जो सबसे मिनिमम लेंथ होती है, जो सबसे मिनिमम इंडेक्स वैल्यू होती है। और ये जो सबसे मैक्सिमम अपर बाउंड रहेगी, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स है, ऑफकोर्स है ये कलेक्शन है, देखो सब कलेक्शन है, एक में ही कलेक्ट किए जा रहे हैं सभी। सिमिलर यानी कि सिमिलर डेटा एलिमेंट, अगर इसके अंदर आप कुछ भी सेव कराओगे तो वो एक ही डेटा एलिमेंट के, एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। या तो आप सारे के सारे इंटीजर स्टोर करवा लो, ये आप सारे के सारे फ्लोट स्टोर करवा लो, या फिर कैरेक्टर स्टोर करवा लो, बट होंगे ही सिमिलर डेटा एलिमेंट के। ये नहीं है कि इस ब्लॉक में आप फ्लोट स्टोर कर रहे हो, इसमें इंटीजर है, इसमें कैर है, नहीं, सभी के सभी सिंगल डेटा एलिमेंट ही होने चाहिए। सेकंड है कंटिग्यूअस। ये जो स्टोर होते हैं ना, ये हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और मेन मेमोरी में जहां पर भी स्टोर होता है, मेन मेमोरी में उसका एड्रेस होता है। तो मान लो कि ये जो हमारा एड्रेस है 10, ये हमारा 100 पे स्टोर हुआ था, और एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो नेक्स्ट इंटीजर हमारा 102 पर स्टोर हो रहा है, नेक्स्ट 104 पर, 6 पर, 8 पर और 10 पर, कुछ इस तरह से स्टोर होगा। तो ये है कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहे हैं। 10 के सामने ही 20 स्टोर होगा, जो उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा उस पर 20 ही होगा, इट्स कंपल्सरी।
और जो 20 के आगे है वो 30 होगा, 30 के आगे ही हमारा 40 होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा कंपल्शन क्यों है? क्योंकि हम उसको बार बार अलग अलग तरीके से याद नहीं रखना चाहते कि हमारा जो 60 है वो 1110 पर है, 50 है वो 108 पर पड़ा हुआ है, 40 है वो 106 पर पड़ा हुआ है। हम उसको इस तरह से याद नहीं रखना चाहते हर वेरिएबल को। हमने कहा कि हमारा जो एरे है ना वो हमारा 100 से स्टार्ट हो रहा है। जो 100 है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्रेस है, इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस। जहां से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। सिर्फ हमें वही ध्यान रखना है, और हमें ये पता है कि उससे नेक्स्ट एड्रेस पर ही हमारे एरे का नेक्स्ट एलिमेंट होगा। इसलिए सिर्फ हमें 100 पे आना है, 100 के बाद हमें ऐड करते चलना है इंटीजर का साइज, और हमें नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो ये इसका एक बहुत ही मेन एडवांटेजेस है कि हमें एरे के सभी एलिमेंट को ये याद नहीं रखना कि 40 का एड्रेस क्या है, क्योंकि इसके पास हमारा नाम तो है नहीं 40 या 50 क्या है। तो उसलिए हम कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 40, ये जो 40 है मुझे ये एक्सेस करना है, तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? इंडेक्स वैल्यू से। कई बार क्वेश्चन आता है कि एरे के जो एलिमेंट है उसको हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, डेटा नेम के थ्रू या मेमोरी एड्रेस के थ्रू या इंडेक्स के थ्रू। ये जो इंडेक्स नंबर है इसी से ही हम एक्सेस करेंगे अपने एरे के डेटा एलिमेंट को। मान लो मुझे 40 एक्सेस करना है, तो एरे का नेम और उसके सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स की वैल्यू, तो ये क्या है 3, 3 पे कौन सा पड़ा हुआ है यहाँ पर 40। अगर मैं लिख दूँ 5, 5 क्या है यहाँ पर 60। अगर मैं लिखता हूँ 6, तो आपको वैसे तो कोई एरर नहीं देता है, बट वो जो एरर रहेगा वो रहेगा आउट ऑफ इंडेक्स, यानी कि एरे के अंदर ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो ये सिंपल है। यहाँ पर एरे के बारे में हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन किसको बोलते हैं, और सिमिलर डेटा एलिमेंट ही क्यों यहाँ पर क्यों होता है। ओके। उसके बाद हम सिर्फ पर एक चीज और देख लेते हैं। ये मैंने जो आपको बताया था कि ये जो सबसे लोवेस्ट नंबर होता है इंडेक्स का उसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं, और जो सबसे टॉप मोस्ट होता है उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं। ये तो इसको हम आगे थोड़ा देखते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल्स की। मल्टी डायमेंशनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल्स की वो है 2D। ओके, मान लो कि मैंने एक एरे इनिशियलाइज किया है। आप इसको फिलहाल क्या कर देते हैं, इसको हम वैनिश कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको भी। मान लो कि सिर्फ आपके पास इतना ही है, तो एरे 2। अब इसका मतलब क्या है, एक एरे है जिसका साइज 2 है, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट है। अब मैंने लिखा एक और डायमेंशनल्स मैंने ऐड कर दिया, अब ये 2/3 है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ते हैं सिंपल तरीके से। ये जो है हमारा लेफ्ट मोस्ट, ये रो है, और ये जो राइट मोस्ट है ये कॉलम है। तो रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म करती है। तो ये इसमें कितना हो गया 2 × 3, यानी कि हमारे पास 6 एलिमेंट है। बट सर इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये जो हमारी है ये रो है, ये 0 रो 1 रो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास 2 रो है तो 0 और 1। कॉलम कितने हैं? ये हमारे पास कॉलम है 3 कॉलम है। इंडेक्सिंग 0 से लेकर 2 तक होगी। एरे में हमेशा 0 से ही इंडेक्सिंग होगी, चाहे रो हो या इंडेक्स नंबर हो, कुछ भी 0 से ही शुरू होंगे। तो सिंपल है, ये 0 है और ये 1 है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हमारा 2D एरे हो गया। और मुझे ये एक्सेस करना है, मुझे बताना है कि ये 45 है कौन से इंडेक्स पर है। तो सिंपल है, आप इसको लिख लेते हो वैसे ARR, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या है? रो। रो कौन सा है? 0 रो है, तो ये 0 आ गया। अब ये किसके लिए? कॉलम के लिए। कौन से कॉलम पर है? फर्स्ट कॉलम पे, तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा 0 1 इंडेक्स पे है। ये कौन सा है? 0 0। ये 0 2, ये 1 0 1 1 और 1 2। तो ये हमारे इंडेक्स वैल्यूज इसकी आ चुकी है। अगर हम बात करें 3D डायमेंशंस की, अगर इसको हम वैनिश कर दें, देन ये क्या है? 2/2 है। ये हमारा रो था, ये हमारा कॉलम था। तो जैसे हमने अभी पीछे मैट्रिक्स बनाई थी सेम वैसे ही बनेगी। बट क्या हो अगर हम एक डायमेंशंस और ऐड कर दें, ये एक डायमेंशंस, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस, तो ये 3 डायमेंशंस में चला गया। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें सिर्फ इन लास्ट के जो 2 है उसकी एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो मैट्रिक्स में क्या रहेगा? ये सिंपली रो है, ये कॉलम है। तो हमें क्या करना है, 2/3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना है। ये 2/3 की एक मैट्रिक्स है। रो ये हैं 2, कॉलम हमारे 3 है, और ये कुछ डेटा है। अब ये कह रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स कितनी है? ऐसी 2 बार मैट्रिक्स है। तो एक तो ये हो गई, हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स का इंडेक्स 0 हो गया और इसका हमारा ये 1 हो गया। सिंपल है। अब मुझे चाहिए कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो सिंपल आप कैसे लिखोगे? जितने सबस्क्रिप्ट यूज़ किए हैं उतने ही हम यूज़ कर लेते हैं।
ये किसके लिए है, ये आउटर मैट्रिक्स के लिए है। कौन सी मैट्रिक्स में है, जीरोथ मैट्रिक्स में, तो 0। और ये किसके लिए है, ये रो के लिए। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो इसका जो है वो 0 1 1। ये क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 0 2। ये 0 1 0 0 1 1 0 1 2। इसका इंडेक्स क्या रहेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स 0 कॉलम 0 रो 0 कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स 0 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स 0 रो सेकंड कॉलम। तो ये भी कुछ इस तरह से 1 1 0 1 1 1 1 1 2, कुछ इस तरह से हमारा इंडेक्स रहेगा। क्या हो कि मुझे चाहिए 4 डायमेंशंस में। तो सिंपल है, इसको भी हम अगर इनिशियलाइज करें तो कैसे कर सकते हैं। मान लो कि 2 है यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको कैसे पढ़ना है, सिंपल है। ये हमारे क्या है, रो है। हमें लास्ट के 2 डायमेंशंस को उठाना है। ये रो है, ये कॉलम, हमेशा यही ध्यान रखेंगे। सिंपल है, हम बना लेते हैं। हमने क्या चाहिए, 3 रो है उसमें 0, तो 0 1, और कॉलम कितने हैं, 0 1। तो हमने ये मैट्रिक्स बना ली, हमने इतना काम कर लिया। अब कह रहा है कि इतने कितने मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 और बना लो। एक तो हमारे पास है ही, हम दूसरी और बना लेते हैं, सिंपल। ये 0 ये 1, ये 0 1 2, ओके। और ये मैट्रिक्स 0 है, ये 1, क्योंकि हमने 2 मैट्रिक्स बनाई है तो उनको भी हमने इंडेक्स कर दिया। तो हमने इतना काम कर लिया, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी रैप कर लेते हैं इस तरह से कुछ। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब कह रहे हैं कि इतनी कितनी मैट्रिक्स है, 2 है। तो हमें एक तो हमारे पास है ही, हम सेम 2 एक दूसरी और बना लेते हैं सेम। यहाँ पर भी क्या है, 3/2 की मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी 3/2 की मैट्रिक्स। ये 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2, और ये जीरोथ मैट्रिक्स, ये 1 मैट्रिक्स। अब ये आउटर मैट्रिक्स को भी हमें इंडेक्स करना पड़ेगा। इसको हमने 0 और 1 दे दिया। अब मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सा है। तो हम सिंपल है, कैसे एक्सेस करेंगे, 4 डायमेंशन है तो 4 सबस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि ये कौन सी आउटर मैट्रिक्स में है, ये फर्स्ट में है, तो यहाँ पर फर्स्ट। उसके बाद एक और 2 इनर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स में, 0 या 1 में है, तो ये जीरोथ में है। अब ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए, कौन सी रो में है, जीरोथ रो में। कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो में। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 0 0 1, ये इसका इंडेक्स वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप कितने भी डायमेंशंस में काम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा एरे मेन मेमोरी में एक्चुअली में स्टोर कैसे होता है। अब जैसे हमने लिखा इंट a5, तो ये तो क्या हो गया, सिंपल मेन मेमोरी में ऐसे ही स्टोर होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्या हो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/2, देन आप वो तो सर मैट्रिक्स में होगा, बट स्टोर कैसे होगा, स्टोर मैट्रिक्स में नहीं होता है, स्टोर हमेशा सिक्वेंशियल ही होता है। मैंने लिख दिया AR 3/2। अगर आप इसको बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, सर ये तो 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से। बट स्टोर ऐसे नहीं होता है। मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है 5 7 9 11 13 15, स्टोर ऐसे नहीं होगा। स्टोर हमेशा क्या होता है, सीक्वेंशियली ही होता है। मेन मेमोरी हमारी ऐसे ही होती है, तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं हो रही है। बट सर स्टोर कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 मेथड रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है रो मेजर मेथड, सेकेंड है यहाँ पर कॉलम मेजर मेथड। अब रो मेजर क्या कहता है, रो मेजर कहता है कि सबसे पहले ना पहली रो को सबमिट कर दो। तो ये पहली रो है, हमने क्या कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट रो को करो, उसके बाद 9 और 11 को ले लिया हमने यहाँ पर, फिर नेक्स्ट को 13 और 15, ये यहाँ पर 13, यहाँ पर 15। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रो मेजर में जितने भी मल्टी डायमेंशनल्स हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं। बट इंडेक्स क्या रहेगा, सिंपल है। ये कौन सा इंडेक्स है, जीरोथ रो जीरो कॉलम। ये कौन सा था, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम। तो ये है 1 0 1 1 2 0 2 1, कुछ इस तरह से रो मेजर में हम स्टोर कर लेते हैं। अगर हम कहेंगे सर हमें चाहिए कॉलम मेजर में, तो कॉलम मेजर में क्या होता है, सिंपल वैसे ही रहेगा। इसको हम पहले मेमोरी बना लेते हैं ऐसे। कॉलम मेजर में क्या होगा सर, पहले कॉलम को करेंगे, इस कॉलम को करेंगे पहले। ये पहला कॉलम क्या है, 5 9 13। फिर सेकंड कॉलम की बारी है, 7 11 15। अब सर इंडेक्स कैसे करोगे, तो ये जीरोथ कॉलम है फर्स्ट रो, जीरोथ कॉलम, सॉरी यहाँ पर जीरोथ कॉलम जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम फर्स्ट रो, जीरोथ कॉलम सेकंड रो। अब नेक्स्ट कॉलम जीरो, नेक्स्ट कॉलम, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको कॉलम मेजर में स्टोर करेंगे। तो ये रो मेजर है, ये कॉलम मेजर है।
और मोस्टली रो मेजर ही यूज किया जाता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ना दिया हो कि एरे स्टोर कैसे है, तो हमेशा रो मेजर को ही आपको क्या करना है, उसको एज्यूम करना है। तो ये था कि हमारा एरे स्टोर कैसे होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया है द साइज और लेंथ ऑफ 1D एरे विद अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि अगर आपको एरे का साइज या लेंथ पता करना हो, किससे, अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर आपको दिया हो, तो मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह से है और ये यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4। अब ये क्या मैंने बताया था आपको, ये लोअर बाउंड है कि हमारा लोअर इंडेक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, और ये क्या है, ये हमारा अपर बाउंड है। और एरे का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5। तो एरे का जो लेंथ है या फिर साइज है वो है 5। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड दिया हो, आप उससे कैसे फाउंड करोगे। ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये कौन सा फॉर्मूला इसमें सटीक रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि लेंथ 5 है, और अगर हम पहला पुट करें फॉर्मूला, तो अपर बाउंड क्या है 4 है, लोअर बाउंड क्या है 0 है, +1, ये कितना आ गया 5। यस, हमारा 5 ही लेंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है। अपर बाउंड क्या है 4 है, लोअर बाउंड 0, ये हो गया 4, विच इज नॉट करेक्ट, ये लेंथ नहीं है एरे की। सी क्या है, अपर बाउंड 4 है, लोअर बाउंड 0 है और +2, ये 6 दे रहा है, नॉट गुड। डी क्या है, अपर बाउंड 4 है, -0 -1, ये 3 दे रहा है, विच इज नॉट गुड। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा। तो फर्स्ट इज आंसर। अगर हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड से हमें लेंथ निकालना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। जरूरी नहीं है कि एरे 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, कई क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाएगा कि एरे आपका 4 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। देन यहाँ पर लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड यहाँ पर 4 है, दिस इज लोअर बाउंड, और अपर बाउंड हमारे पास क्या है 8 है। देन देखो लेंथ तो सेम अभी भी 5 ही है। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, 8 - 4 + 1 कितना हो गया, अभी भी क्या आ रहा है 5। तो हमेशा हमारे पास ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, इससे हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एरे का साइज और लेंथ पता कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है और एरे ऑफ 9 इंडेक्स है, देखो एक्सेस कर रहा है 9। ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा। तो अगर हमें इंडेक्स का लोअर बाउंड नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ भाई, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ये मैंने खुद आपको एग्जांपल के लिए बताया। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंपल है, हमें एरे ऑफ 9 इंडेक्स यूज करना है। ये कह रहा है कौन सा एलिमेंट होगा। अगर मैं लिखूं एरे ऑफ 0, तो मुझे पता है कि 0 कौन सा होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11। ये कह रहा है कि इंडेक्स से, जैसे मैंने इंडेक्स ये किया A of 1, तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। उसी तरह से पूछ रहा है अगर मैं एरे ऑफ 9 एलिमेंट करूं, तो वो एरे का कौन सा एलिमेंट रहेगा, 8th रहेगा, 9th रहेगा, 10th रहेगा। सिंपल है, देखो ये इंडेक्स है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, 10th है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमारा ये 10th एलिमेंट रहेगा। अगर आप एरे ऑफ 10 इंडेक्स यूज करोगे, तो ये कौन सा एलिमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, 11th। उसी तरह से अगर आप एरे ऑफ 0 एक्सेस करोगे, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट देगा। तो इसने एरे ऑफ 9 किया है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, तो हमारा 10th एलिमेंट ये रहने वाला है, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एरे। ये सभी एस्टेट के क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। अब कह रहा है कि आप में से ऐसा कौन सा इसमें से पैरामीटर है जो आपको पोजीशन बताता है कि ये एलिमेंट इस पोजीशन पे है। ऑफ कोर्स नेम तो हम यूज नहीं करते, इंडेक्स ही हमें बताता है। अगर मुझे पता है कि 3 है, तो ये 4th पोजीशन पे ही है, ये 4th है, ये 5th पोजीशन पे ही है। अगर इंडेक्स 5 है, तो वो 6th पोजीशन पे है। तो क्या करता है, हमें इंडेक्स ही बताता है कि कौन सा उसका पोजीशन है। तो इंडेक्स इज ए राइट आंसर हियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और जो रो मेजर कॉलम मेजर हमने देखा था, वो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है। एरे क्या है, एरे कह रहा है कि ये रो दी गई है, ये रो है हमारे पास। रो की जो रेंज है वो क्या है, 4 से लेकर 7 तक है, और जो कॉलम की रेंज है वो -1 से 3 तक है। -1 इसलिए लिखा है फॉर द क्वेश्चंस को पुट करने के लिए उन्होंने माइनस दिया। तो ये एरे बना लेते हैं, पहले एरे बनेगा कैसे। तो एरे ये बनेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर इंडेक्स 0 से ना स्टार्ट करके हुए हमें दिया गया हुआ है कि कहाँ से इसका इंडेक्स शुरू हो रहा है। तो ये 4 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, और ये 0, ये -1
0 1 2 3। कॉलम हमारा कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कॉलम हमारा -1 से 3 तक जा रहा है और रो हमारा 4 से लेकर 7 तक जा रहा है। तो 4 हमारे पास रो है और कॉलम 5 है। अब कह रहा है कि ये जितने भी यहाँ पर जो डेटा है ना, वो हर डेटा 2 बाइट ले रहे हैं स्पेस, और एरे हमारा रो मेजर में स्टोर है, यानी कि पहले ये रो स्टोर कर रहे हैं फिर ये रो स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की थी। और इसका जो बेस एड्रेस है वो क्या है, 100 है, यानी कि ये जो एड्रेस है ये 100 है। अब आपको बताना है कि 6,2 कौन सा रहेगा, यानी कि 6 में ये रो और ये, तो ये हमें बताना है कि इसका इंडेक्स क्या रहेगा। अब जैसे इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है सॉरी इसका एड्रेस क्या है, 100 है, और इसका एड्रेस क्या है, 102 है, क्योंकि 2 बाइट ले रहा है। इसका 104 है, इसका 106 है, 108 है, ये 1110 है, 112 है, ये 114, 116, 118, ये 120, 124 हो गया, सॉरी 122 हो गया, 124 हो गया, और ये जो पर्टिकुलर जो पूछ रहा है इसका एड्रेस क्या रहेगा, 126 रहेगा। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे हमने मैनुअली करके देख लिया, बट इसका एक हम फॉर्मूले से जाते हैं हर बार। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको निकालना है ए ऑफ आई जे, आई क्या है 6 है, जे क्या है 2 है, बेस एड्रेस क्या है 100 है, डब्ल्यू होता है वर्ड साइज, वर्ड साइज यानी कि एक इंटीजर कितना साइज ले रहा है, तो ये 2 बाइट ले रहा है यहाँ पर। अब ये है आई, आई कितना है 6। एल आर होता है लोअर लिमिट ऑफ रो, कि लो हमारा जो रो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, सिंपल है, ये लो हमारा रो 4 से शुरू हो रहा है, इनटू में एन, एन है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने कॉलम है 5 कॉलम है, प्लस में जे, जे हमारा यही है जो 2 दिया हुआ है, फिर माइनस में है लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है। सिंपल हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ए 6 2, बेस एड्रेस है हमारे पास 100, वर्ड साइज है 2, और इनटू में हम कर रहे हैं आई, आई कितना है 6, लोअर लिमिट है 4, इनटू में कॉलम है 5, प्लस में जे कितना है 2, लोअर लिमिट है -1। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं हम, ये आ गया 2, ये 5 और ये आ गया 3, तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10 और 3 13, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, और बाहर क्या है हमारे पास 2 है और यहाँ पर प्लस है, तो ये कितना हो गया प्लस, ये हो गया 26 और ये आ गया हमारे पास 126। तो 126 हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एड्रेस आ गया कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये हमारा कौन से एड्रेस पर होगा, 126 एड्रेस पर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंड एरे का, आई थिंक आपको एरे कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। सो थैंक्स।